कल्पना सरोज जी एक गरीब घर की लड़की जिसको ओनली 12 इयर्स में 1961 में जिसका जन्म हुआ है और 12 साल में उनको शादी करा दिया गया है, ऐसा एक लेडी के बारे में आज मुझे बोलना है। जब भी उनका ओनली 12 साल की थी वो, तभी उनका शादी करा दिया गया। ऐसा ही छोटा बच्चा, कुछ समझते नहीं है, क्या कैसे चलना है, क्या करना है, कुछ नहीं है। ससुराल में पसंद नहीं आया, उनका ये बचपना पसंद नहीं आया ससुराल में, क्योंकि शायद उनको और भी बड़ा लड़की चाहिए थी। जो भी हो, वो कहानी नहीं है मेरा कहानी है ससुराल में उनको अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसके लिए उन्होंने पॉइज़न खा लिया था मरने के लिए। समझ सकते, एक छोटी सी लड़की जिस दुनिया पे गए हैं उधर 6 महीना के अंदर पॉइज़न खा लिया, मगर भगवान का कुछ दूसरा ही मर्जी था, उन्होंने उसको बचा दिया, वो बच गई। मगर उसके सरोज जी की मम्मी पापा इतने ज़्यादा ही अच्छे थे जो उन्होंने उस बेटी को लेके आए, क्योंकि उस समाज में बेटी को जल्दी शादी करा देना ही मकसद होता था। उनको घर पे लेके आए, फिर जब भी उनका एज 16 इयर्स की हुई तभी मुंबई में भेजा है उसको। जो तुम जाओ और उधर जाओ, दीदी के पास जाओ, कुछ करो, रहो। उधर मुंबई पे उन्होंने आए, फिर उन्होंने एक मिल में उन्होंने ज्वाइन किया, जिस मिल में पर डे 2 रुपीज़ 12 आवर्स ड्यूटी उन्होंने करते थे। फिर रात को आके बस्ती में आके रोना, उनका यही था उनका ज़िंदगी। पूरा दिन काम करना, फिर उनका बस्ती में आके रोना। फिर ऐसा करते करते दिन गुजरते गए। फिर उनको एक दिन सुनाई दिया, उनको पता चला जो गवर्नमेंट के पास से लोन मिलता है, तो उन्होंने 50,000 का लोन लिया, वो भी 22% इंटरेस्ट में। फिर उस इंटरेस्ट में उन्होंने लोन लिया और उन्होंने दिन में मिल और रात में सिलाई करना चालू कर दिया। ऐसा करते करते उनका ज़िंदगी चालू हो गया। फिर उन्होंने ऐसा करते करते ज़िंदगी चालू हो गया। अभी उन्होंने सोचा है जी ये तो ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा एक लेडी की बात कर रही हूँ जो मातंगिनी हाजरा के जैसा है, जो झांसी रानी के जैसा है। सरोज जी ऐसा नहीं है जो हम इतना हुआ इतने में मेरा मन मर गया, ऐसा नहीं थे सरोज जी। फिर उन्होंने क्या किया, एक फर्नीचर का दुकान उन्होंने चालू किया, फर्नीचर का बिज़नेस चालू किया। फर्नीचर का बिज़नेस करते करते उनको लगा जी ये भी उनको लिए कम हो रहा है। इतना भी उन्होंने अभी जितना एम्प्लॉयमेंट उनको दिया है, मतलब जिनको उन्होंने जॉब दे रहे हैं, उनको लगा इतना काफ़ी नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बताइए क्या किया उन्होंने फिर प्रोमोटरी करना चालू कर दिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उन्होंने चले गए और अपना बिजनेस बढ़ाते गए। 2001 में उन्होंने टीवी में देखा जो कमानी ट्यूब्स कंपनी का नाम था, कमानी ट्यूब्स। उस कमानी ट्यूब्स बंद होता जा रहा है, बंद हो रहा है। फिर उन्होंने इसके पीछे देखा क्या रीज़न है, क्योंकि उधर 3,500 जो एम्प्लॉयज़ है वो तो बैठ जाएगा। 3,500 एम्प्लॉयज़, उनका घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। उनको बहुत टेंशन चालू हो गया। फिर उन्होंने बोला ये कंपनी मैं खरीदूँगी। फिर कमानी ट्यूब्स को ख़रीदने के लिए उन्होंने आगे आए और कमानी ट्यूब्स को ख़रीदा और 3,500 मज़दूर को उन्होंने ज़िंदगी देने के लिए कोशिश किया। फिर बहुत कोर्ट कचहरी करना पड़ा, क्योंकि वो जो कंपनी था 116 करोड़ का था। फिर उन्होंने 2006 में सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने जीत गया उन्होंने। फिर जीत जाने के बाद मज़दूर भी वापस आ गए और उस कंपनी का उन्होंने नाम चेंज करके हेल्थ केयर नाम दे दिया। आज उस जो कमानी कंपनी वो कंपनी हो गया हेल्थ केयर कंपनी। आज सरोज जी उनका मालकिन, 900 करोड़ का मालकिन हो गया सरोज जी। और 7,000 एम्प्लॉयज़, कैन यू इमेजिन, 7,000 एम्प्लॉयज़ जो कभी 2 रुपीज़ में किधर जॉब करते थे, पूरा दिन 2 रुपीज़ में, आज उनके पास 7,000 एम्प्लॉयज़। तो एक सक्सेसफुल वुमेन, मगर उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। मुझे बोलने के लिए यूट्यूब में मुझे टाइम लगा शायद ही 5 मिनट, मगर उनका ज़िंदगी ये कंट्रोल करके इतना दूर लाने के लिए सालों साल मेहनत और उसके पीछे बहुत लगन चाहिए। उन्होंने कभी भी किधर जाते हैं तो उनका एक ही बात होता है, लड़कियों को जल्दी शादी नहीं कराओ,
उनको एजुकेशन दो, क्योंकि ज़िंदगी में एजुकेशन ही मकसद होना चाहिए। आपके पास एजुकेशन है तो आप किधर भी जाके विन हो सकते हैं। एजुकेशन से हमारा फ्यूचर बनता है, तो लड़कियों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं भी मेरे वीडियो देखने वाले पेरेंट्स को मैं बोलूँगी, आप आपके बच्चे को बहुत अच्छा से एजुकेशन दीजिए। शादी ऑब्वियसली होता जाएगा, होके रहेगा, मगर एजुकेशन एक टाइम जाने के बाद और नहीं आता है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। आज इधर ही, आगे का वीडियो फिर से आगे। तब तक के लिए बाय बाय।